नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट टाइप क्वेश्चन, एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके लिए मान लिया हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सेज, तो ये टॉपिक का नाम कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, आई होप ऑल ऑफ यू नोज। जैसे अगर 11.2 लिखा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका 11, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.2। ठीक है, अगर -7.8 लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का भी नेगेटिव नहीं होता। तो -7.8 को अगर हमने ऐसे लिखा तो लिखने में तो कोई गलती नहीं है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि -7 को हम इंटीग्रल पार्ट बोल दें और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल दें, क्योंकि हमने क्या बोला कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता। तो अगर ये लिखा होगा तो इसको तो आई राइट डाउन ऐसे करके -8 प्लस 0.2। तो -8 इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ये ठीक है फॉर दोज हु डू नॉट नो दिस फैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, लेट 3 प्लस √7, जस्ट लेट मी क्लीन इट अप बिट। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक n है दैट इज 3 प्लस √7 होल रेज टू पावर n। ठीक है, हैव इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट एज i एंड f, मतलब दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज f। देन प्रूव दैट i इज एन ऑड इंटीजर। पहला पार्ट तो ये प्रूव करना है कि जो इंटीग्रल पार्ट ये है वो एक ऑड इंटीजर होगा, और दूसरा पार्ट फिर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने शुरू कर दिया। 3 प्लस √7 रेज टू पावर n, कंसीडर इसको बाइनोमियली ओपन किया। अच्छा, 3 और √7 में कौन बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 3 बड़ा होगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे पूछा। इसको ओपन करोगे तो आएगा NC1 इंटू 3 रेज टू पावर n प्लस अगला सॉरी NC0 इंटू 3 रेज टू पावर n, अगला टर्म आ जाएगा NC1 इंटू 3 रेज टू पावर n-1 इंटू √7। फिर उससे अगला टर्म आएगा NC2 इंटू 3 रेज टू पावर n-2 इंटू √7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो जो दे रखा है वो हो गया। फिर हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक माइनस वाला और ओपन किया रेज टू पावर n। ठीक है, जो भी जैसे इसमें इरेशनल साइन के साथ जो बीच में प्लस लिखा है उसमें हमने बीच में एक माइनस लगा के फिर ओपन किया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सारे यही टर्म आ जाएंगे, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो आ जाएगा NC0 इंटू 3 रेज टू n, फिर माइनस NC1 इंटू 3 रेज टू n-1 इंटू √7, फिर प्लस NC2 इंटू 3 रेज टू n-2 इंटू √7 का स्क्वायर, फिर माइनस एंड सो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब तुम इसको ऐसे देखो, NC0 NC1 NC2 ये तो सारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, जो 3 रेज टू n है ये भी इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर हो गया। दूसरे वाले पार्ट में क्या हो गया, इस √7 की वजह से ये इरेशनल हो गया, क्योंकि ये इंटीजर है ये इंटीजर है बट ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला टर्म तो रैशनल हो गया विच इज़ एन इंटीजर, दूसरा टर्म इरेशनल हो गया ये वाला टर्म। तीसरा टर्म में क्या होगा कि √7 का स्क्वायर आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये फिर रैशनल हो गया। 3 की वजह से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, NCR की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फिर रैशनल हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने या तो जोड़ा या घटाया। ठीक है, जैसे इस वाले केस में तो जोड़ेंगे, क्या करना चाहते हैं कि इरेशनल पार्ट हटाना चाहते हैं, तो इसमें इरेशनल पार्ट कौन सा है, ये वाले टर्म है। तो ये वाले टर्म जाएंगे कैसे, इसमें तो अपोजिट साइन के, तो इसमें तो ऐड करके जाएगा, इसलिए हमने ऐड किया। ऐसा भी हो सकता था कि अगर मान लिया पहला टर्म इरेशनल हो जाता बाई चांस किसी और क्वेश्चन में, अगर पहला टर्म इरेशनल होता, दूसरा रैशनल होता, तीसरा फिर इरेशनल होता, तो फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, ऐड। ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस √7 रेज टू पावर n प्लस
3 माइनस रूट 7 रेस्ट बाय n इज इक्वल टू, इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो फर्स्ट टर्म हो गया थर्ड टर्म हो गया वो जुड़ जाएंगे। अब ये दोनों ही टर्म सेम है, ये भी दोनों टर्म सेम है, तो जुड़ के डबल हो जाएंगे। तो ऐसा रहेगा ट्वाइस ऑफ एन सी जीरो इंटू थ्री रेस्ट टू बाय प्लस एन सी टू इंटू थ्री रेस्ट बाय n माइनस टू रूट 7 का स्क्वायर। वैसे जो अगला टर्म होगा दैट विल बी एन सी फोर इंटू थ्री रेस्ट बाय n माइनस फोर इंटू रूट 7 रेस्ट पर 4 प्लस एंड सो। ये ठीक है, ये बनेगा सी एक्सपेंशन। मतलब जो रूट 7 है उस पर इवन पावर ही आएगा, इवन पावर आएगा तो रैशनल रहेगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है वो एक इंटीजर ही है, तो उस इंटीजर को हमने I1 बोल दिया। तो यहाँ से अब क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 प्लस रूट 7 होल रेज टू पावर n प्लस 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2I1। ये आ गया। ये ठीक है, ये आ गया। फिर इसको हमने ऐसे लिखा 3 प्लस रूट 7 होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2I1 माइनस 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू पावर n। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें तुम ऐसे देखो कि जो रूट 7 है वो तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो ये 3 माइनस रूट 7 ये फ्रैक्शन होगा। सही है। अब फ्रैक्शन जैसे मान लिया 0.3 हो गया, उस पर कोई भी इंटीग्रल पावर रेज कर लो वो हमेशा फ्रैक्शन ही रहेगा। ठीक है, उसका मतलब है ये फ्रैक्शन है और ये पूरा भी फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन में पावर हमने n रेज किया तो फ्रैक्शन ही रहेगा, वो एक से बड़ा नहीं हो सकता अगर हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रेज किया है तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये सब लिखा है कि n नेचुरल नंबर है, ऑफ कोर्स n इज़ ए नेचुरल नंबर, ये गिवन है। हाँ, तो वापस आ गए, यहाँ पे आ गए। अब इसमें क्या है कि जो 2I1 है, ये जो 2I1 है वो इंटीजर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये फ्रैक्शन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट हम इसको इंटीग्रल पार्ट एंड इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि इस माइनस की वजह से, क्योंकि हमने ऐसे बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या करें? कुछ भी नहीं, हमने इसको फिर ऐसे लिखा 2I1 पॉजिटिव बनाने के लिए एक घटाया और एक जोड़ दिया, ये एक सब्ट्रैक्ट किया और एक ऐड किया, माइनस 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू पावर n, ये हो गया। ठीक है, अब ये अभी भी इंटीजर है। ठीक है, और ये कोई भी फ्रैक्शन जैसे सोचो 0.3, अगर उसको मैं 1 में से घटाऊं तो भी आंसर फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है, और अगर इसको हमने एक में से घटाया इस फ्रैक्शन को तो भी आंसर फ्रैक्शन ही आएगा, तो ये फ्रैक्शन ही है। ठीक है, अब अगर बीच में प्लस है तो फिर ये इंटीजर जो है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। ये ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो अब ये लिखा है 3 प्लस रूट 7 रेज टू n विच इज़ नथिंग बट कैपिटल N। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, और ये जो हो गया वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, किसका? n का। तो n का इंटीग्रल पार्ट तो कितना हो गया, 2I1 माइनस 1। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज इक्वल टू 2I1 माइनस 1 विच इज an odd integer, which is an odd integer। ठीक है, तो ये तो हो गया हैंस प्रूव फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट उसने यही बोला था प्रूव करने के लिए कि जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड इंटीजर है। ठीक है, सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, सेकंड पार्ट पे अच्छा अभी आते हैं। ये ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में उसने स्मॉल f बोल रखा है विच इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस
3 माइनस रूट 7 रेज टू पावर n। इसी को फ्रैक्शनल पार्ट आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू पावर n कितना हो जाएगा, 1 माइनस एफ, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या बोला है, ये प्रूव करना है इज इक्वल टू, ये टू प्रूव है, टू प्रूव, ये जो उसने ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, n इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, n इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, ये प्रूव करना है, ये ठीक है। सोल्यूशन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस एफ, n क्या है 3 प्लस रूट 7 रेज टू पावर n, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ से ये 1 माइनस एफ क्या हो गया, 3 माइनस रूट 7, ये हो गया 3 माइनस रूट 7 रेज टू पावर n। तो दिस इज इक्वल टू n और n कॉमन ले लिया, तो इसको अंदर लिख लिया 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 होल रेज टू पावर n, विच इज नथिंग बट 9 माइनस 7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, रेज टू पावर n विच इज 2 रेज टू पावर n, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है। बस और कुछ है ऐसा तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो मतलब एक टाइप के क्वेश्चन को हमने थ्योरी बना के समझ सकते हो पढ़ा, थ्योरी भी नहीं पढ़ाया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराया इफेक्टिवली, ठीक है। बट कहीं पे भी रूट वूट दिखाई दे तो वी कैन थिंक ऑफ कि अगर पॉजिटिव वाला है तो एक माइनस वाला भी ले लिया अपनी तरफ से, और फिर उसको मैनिपुलेट करके डिडक्शन निकालने की कोशिश किया, जो भी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है।